एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन का जो सिलेबस है। पेपर वन सभी जो नेट के एग्जाम होते हैं सब में कॉमन पेपर है, सेम ही सिलेबस है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यूनिट वन शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है? उद्देश्य, शिक्षण का स्तर। इसके बाद आप देखेंगे विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं पहले दी गई, फिर यहाँ पे शिक्षार्थी की, जो स्टूडेंट होता है उसकी विशेषताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व कि शिक्षण को प्रभावक क्या क्या करते हैं, जैसे सहायक सामग्री कौन कौन सी यूज करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं या ऑफलाइन टीचिंग करते हैं, ये हम देखेंगे। उसके साथ साथ शिक्षण में कैसे जो प्रणाली यूज की जाती है, जैसे आईसीटी वगैरह जो भी यूज किया जाता है। देन मूल्यांकन, जो आपका इवेल्यूशन होगा वह कौन कौन से इवेल्यूशन के टाइप है वह पढ़ेंगे हम। देन उच्च शिक्षा विकल्प जो होते हैं, जो कि अभी क्रेडिट पॉइंट वाले जो मूल्यांकन जो होता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। देन इसके बाद आप देखेंगे रिसर्च, शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति में रिसर्च का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ पे आप प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ेंगे, दो जो एरा है रिसर्च के वो। देन रिसर्च की जो पद्धतियां, अच्छा जो टाइप है कि किस प्रकार से यूज किया जाता है, जैसे आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई आपकी, ठीक है, ये प्रयोगात्मक रिसर्च दी गई है, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल आप देखेंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक, शोध के चरण। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि शोध के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो पूरा हम यहाँ रिसर्च से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे हालांकि सिलेबस आपको बहुत छोटा सा दिख रहा है, इसमें जब आप टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे तो काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे और अच्छा सिलेबस है ये रिसर्च का। यदि देखा जाए तो शोध प्रबंध, अलेख फॉर्मेट, लेखन, मतलब कि शोध हम जब लिखते कोई, जैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं या तो डिजर्टेशन लिखते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसकी लिखने की जो लैंग्वेज क्या होती है, जैसे एपीए वगैरह लिखते हैं उसका फॉन्ट साइज क्या होगा और किस फॉर्मेट में लिखना है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। नहीं, शोध में आईसीटी का उपयोग, अब जो रिसर्च है रिसर्च में आईसीटी का क्या उपयोग है, और नैतिकता, एथिक्स, एथिक्स की भी बात करेंगे क्योंकि हम शोध की बात करें तो यहाँ एथिक्स भी पढ़ेंगे। तो ये आपका यूनिट 2 हुआ रिसर्च एप्टीट्यूड। देन आप यहाँ पे देखेंगे बोध, यहाँ पे जो है ये गद्यांश होते हैं, एक गद्यांश दिया जाता है और उससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक गद्यांश दिया जाएगा और उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेपर में जो एक ही गद्यांश आता है, जब आप पेपर देखेंगे एक गद्यांश आएगा, उसमें से 5 प्रश्न होते हैं और उन 5 प्रश्न के उत्तर वो गद्यांश से देख करके करने होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, अभिलक्षण, प्रकार, अर्थात कम्युनिकेशन आप इसे बोल सकते हैं, प्रकार। देन इसमें से आपका जो वर्बल, नॉन वर्बल, वाचिक, नॉन वाचिक, सांस्कृतिक, सामूहिक जो ग्रुप होता है, या तो क्लास कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। अब जैसे जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या बाधाएं होती है ये देखेंगे। मीडिया और समाज, जन मीडिया और समाज के साथ कम्युनिकेशन, मीडिया में कैसे कम्युनिकेशन होगा, शिक्षण में किस किस प्रकार से ये हमारी शिक्षा में सहायक है, ये सब हम कम्युनिकेशन में देखेंगे। देन इसके बाद देखेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 आपका है गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति। तो यहाँ पे आपकी रीजनिंग की बात की गई, तर्क, तर्क के प्रकार, रीजनिंग के टाइप्स आ जाएंगे। देन यहाँ पे बहुत ही देखेंगे तो स्मॉल, बहुत ही छोटा जो रूप लिया गया है, बहुत डिटेल में मैथ्स को नहीं पूछा गया है ना। तो छोटी मोटी जो चीजें आती हैं नॉर्मल पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं, जैसे अंश के हो गए, समय और दूरी के हो गए, अनुपात के, समानुपात, यहाँ पे परसेंटेज का हो गया आपका, लॉस और प्रॉफिट वाले, देन इंटरेस्ट वाले। तो ये सब हम गणित में देखेंगे। इसके साथ तो यहाँ बहुत ही थोड़ा सा ही पार्ट है मैथ्स का। इसमें संख्या तर्क, श्रृंखला जो होती है, कूट और संबंध वाले जो रिलेशनशिप होते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये रीजनिंग हो जाएगी। देन गणित के जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बहुत ही मतलब कम समय में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं मैथ्स की। यदि डेली भी एक क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे से ये यूनिट तैयार हो सकती है और बहुत ईजी भी है। देन युक्तिपूर्ण तर्क, जो आप देखेंगे युक्त तर्क, सॉरी, युक्ति युक्त तर्क यूनिट 6 में दिया गया है। युक्ति युक्त के तर्क के जो ढांचे हैं, बोध, मतलब आप
यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तर्क, वाक्य, ढांचा, अवस्था, आकृति, विरोध, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगानात्मक। यहाँ पे आप देखेंगे। देन इसके बाद आप देखेंगे वेन आरेख। वेन आरेख जो दिया जाता है, यहाँ पे पूरी हम रीजनिंग ही पढ़ेंगे यहाँ तक, ठीक है। वेन आरेख वगैरह। फिर यहाँ पे जो थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक है इसके अंदर तर्क में, क्या है, भारतीय तर्क शास्त्र। जो मतलब जो आप देखेंगे कि जो आपके पहले से आप देखेंगे इसमें आपकी जो दर्शन में या जो तर्क शास्त्र चला आ रहा है कि भारतीय तर्क शास्त्र क्या है। ये तो अभी का जो आधुनिक है कि क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे उनको सॉल्व करेंगे, इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग वगैरह जो आ जाती है। और यहाँ पे जो आपकी आती है रीजनिंग, वो पुराने समय में जो चलती थी, भारतीय तर्कशास्त्र जो था, भारतीय रीजनिंग जो थी वह क्या थी, किस प्रकार से किसी चीज को सिद्ध किया जाता है। तो आप देखेंगे प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सब पढ़ेंगे कि किस में कहाँ पे इनका उल्लेख किया गया है, कहाँ क्या परिभाषा दी गई है। देन अनुमान आप देखेंगे, अनुमान की संरचना पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, व्याप्ति और हेत्वाभाव। तो ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर योग में आप ये सब पढ़ते हैं तो उनको यहाँ से आप रिलेट करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये यूनिट भी आपकी बहुत इजी है। देन आप देखते हैं आंकड़ों की व्यवस्था, ठीक है। यूनिट 7 जो है, इसमें भी आपका जो मैथ्स का जो चार्ट आते हैं, जैसे बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल चार्ट हो गया, रेखा चार्ट हो गया, उनमें से आपको 5 प्रश्न दिए होते हैं और 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ों की व्याख्या मेन आपका इतना भी पार्ट आप अच्छे से तैयार करते हैं तो एक जो आपका प्रश्न है 5 नंबर आपके हैं। तो ये देखेंगे यूनिट 7 में। देन हम देखेंगे सूचना और संचार, इंफॉर्मेशन, ठीक है। और आईसीटी जो देखेंगे, आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। देन इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, दृश्य श्रव्य, कॉन्फ्रेंसिंग, उच्च शिक्षा में डिजिटल, जो हायर एजुकेशन में डिजिटल की कैसे कैसे उपयोग किया जा रहा है, आईसीटी का सुशासन देखेंगे, आईसीटी का उपयोग, ये सब चीजें। देन यूनिट 9 जो आता है आपका लोक विकास और पर्यावरण, जो आपके आसपास है उन चीजों के बारे में और पर्यावरण के बारे में कि कैसे पर्यावरण प्रभाव पड़ता है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, जैसे मिलेनियम विकास, जो मिलेनियम ये देखेंगे, मानव एवं पर्यावरण, मानव और पर्यावरण के बारे में। देन पर्यावरण जो मुद्दे उठते हैं, जैसे देखेंगे आप ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वाटर प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस प्रकार से हम इनके बारे में बात करेंगे। देन मानव स्वास्थ्य और प्रदूषक की, मानव स्वास्थ्य में प्रदूषक का क्या रोल है, किस प्रकार से वो प्रभाव डाल रहा है, ये सब चीजें हम देखेंगे। देन प्राकृतिक ऊर्जा एवं स्रोत, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय व वन। इसके बाद आप देखेंगे प्राकृतिक जोखिम व आपदाएं, कैसी कैसी जो आपदाएं आती हैं उनके बारे में हम देखें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है, उसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी राष्ट्रीय योजना है उनके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन और जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। तो इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। देन आपका जो है लास्ट यूनिट आप देखेंगे, लास्ट यूनिट में है उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हायर एजुकेशन में आप देखेंगे क्या क्या है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, प्राचीन संस्थाएं क्या थी, जैसे आप देखेंगे कि जितने भी प्राचीन, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह, ये प्राचीन में आ जाएंगे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत शिक्षा कैसी थी, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा का कैसी रही, शोध कैसे प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से शोध का क्या स्थान रहा। देन भारत में पारंपरिक, गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसाय और तकनीकी कौशल आधारित शिक्षा की जो भी शिक्षा व्यवसाय भी प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। देन मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन और पर्यावरण शिक्षा। देन नीतियाँ, सुशासन और राजनीतिक प्रशासन। तो यहाँ पे पूरा उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक यूनिट में 2-2 अंकों वाले, मतलब हर यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा।